हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। और 1030 के आसपास इसने क्लोजिंग दी, 1020 का इसने लो बनाया। चाहे तो आप देख सकते हैं, पहले ही जो है सपोर्ट मैंने क्या बोला था। कई लोग इसके अंदर इंट्राडे करते हैं और कुछ लोगों का मुझे सवाल था, कमेंट किया था कि ये अगर एएसएम के लिस्ट में है तो इसके अंदर इंट्राडे कैसे हो सकता है। लेकिन इंट्राडे अभी इसके अंदर चालू है। मतलब कि वो तो अगर बात करें तो ज़्यादा इसके ऊपर अगर अभी जो है इंट्राडे मतलब कि चालू है, आप ये मानकर चल सकते हैं। जब इसकी डिलीवरी वॉल्यूम हम देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो कई लोग इसके अंदर इंट्राडे करते भी है। आज भी कुछ कमेंट आए थे, मतलब कि एक दो कमेंट के इस नीचे के लेवल के ऊपर उसने खरीदारी की और 10-15 रुपये की कमाई की, ऊपर में थोड़ा सा बेचा था। अब यहाँ पर हम पहले तो देखिए 1030 के आसपास का प्राइस है। सवेरे भी वीडियो बनाया था, मैंने बोला था कि कुछ लेवल को अगर ये पार करता है, जैसे कि 1070, 1100, तो अच्छा रह सकता है। लेकिन वो हुआ नहीं। और सवेरे ही जो है वो संभावना भी बता दी थी कि ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ के अंदर थोड़ी सी कमी लग रही है यहाँ पर। 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज, जो कि जिसको फास्ट मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं, उसी के आसपास अभी ये पिछले 4 दिनों से काम कर रहा है। उसके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। बुल्स और बेयर्स जो है उनकी टक्कर चल रही है, ऐसा लग रहा है। नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखें तो यहाँ पर अभी देखें। और बुल्स जो है वो अच्छा खासा संभाल रहे हैं पहले पिछले 4 दिनों से। लेकिन अभी ये लग रहा है कि बुल्स की भी जो है उनको भी कुछ थकान सी महसूस हो रही है, अगर देखें तो। अगर मार्केट के अंदर करेक्शन आता है तो इसके अंदर भी करेक्शन आ सकता है। हाँ, अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाए तो बात अलग है, तो फिर तेज़ी भी आ सकती है। लेकिन अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेशन और बढ़ सकता है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंट क्या हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। और पहले तो इसके 15 मिनट के चार्ट को देखें, उससे भी पहले यहाँ पर देख लेते हैं आज के डिलीवरी की बात, आज के वॉल्यूम की बात। तो डिलीवरी वॉल्यूम जो है इसके अंदर भी अच्छा खासा है, जैसे कि अदानी एनर्जी के अंदर था, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। 26 लाख की डिलीवरी उठी, वो भी 50% से ज़्यादा, 54% की यहाँ पर डिलीवरी उठी है, जितने भी शेयर ट्रेड हुए। और यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि अगर 48 लाख शेयर की ट्रेडिंग हुई, उसमें से डिलीवरी कितनी उठी, सिर्फ 26 लाख की। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी ट्रेड टू ट्रेड में नहीं है, इसके अंदर जो है इंट्राडे अभी मतलब कि ट्रेडिंग होती है, ये आप देख सकते हैं। और आगे देखिए 15 मिनट का चार्ट। तो यहाँ पर भी जैसे शुक्रवार को जो पूरे दिन इसने बिहेव किया था, वैसे ही बिहेव आज भी किया, ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा नीचे आया सवेरे, उसके बाद तेज़ी दिखाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में गिरावट आई। आज भी पहले गिरावट आई, उसके बाद थोड़ा सा तेज़ी दिखाने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन आखिर में वापस से ये मतलब कि गिरावट आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं हो सकता है कि कई लोगों ने यहाँ, या तो यहाँ पर इंट्राडे प्लेयर्स है उन्होंने ख़रीदा होगा, फिर कुछ लोगों ने यहाँ पर बेचा होगा और आखिर में उन लोगों ने बेच दिया होगा, या फिर यहीं पर किसी ने अगर बाइंग की होगी कि ऊपर आ सकता है। लेकिन जब ऊपर नहीं आता तो इंट्राडे प्लेयर्स जो होते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि वो फिर बेच देते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर भी गिरावट आई, आखिर में यहाँ पर भी गिरावट आई। या फिर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि थोड़ी सी थकान सी यहाँ पर महसूस हो रही है। अभी हम देखेंगे इसके वीकली चार्ट, तो यहाँ पर भी अगर देखें तो ये तेज़ी जो है काफ़ी आ चुकी है इसके अंदर। अगर देखें मतलब शॉर्ट टर्म की बात करें, सिर्फ 2 हफ्तों में अगर आप देखेंगे परसेंटेज के अंदर, तो ये 100% से भी ज़्यादा बढ़ चुका था। तो पिछले हफ्ते भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहा। अब हो सकता है कि अगर मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए तो यहाँ पर भी इस हफ्ते भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी इसका जो 50% का रिट्रेसमेंट है, शायद आई थिंक वो उसने जो है अब तक जो इसको मतलब कि रिटेस्ट नहीं किया है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ने रिटेस्ट वो कर लिया था, उसके आसपास गया था ये। इनका रिट्रेसमेंट कितना है, तो मुझे जैसे कि लग रहा है कि यहाँ पर वो जो लेवल है तकरीबन 900 रुपये के करीब है। कि अगर ये 1000 रुपये को अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर इसको तोड़ता है तो 900 से 920 रुपये तक आने की संभावना रह सकती है इसकी। और वो भी अगर मार्केट के अंदर करेक्शन आता है तो, और अगर कुछ मतलब कि न्यूज़ अगर कुछ पॉजिटिव आ जाती है तो बात अलग है। बाकी तो अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें तो ये 900 रुपये का जोन जो है अच्छा इसको सपोर्ट मिल सकता है। अभी थोड़ा सा ये लेवल दूर है, तो फिलहाल हम इसकी बात नहीं करेंगे। फिलहाल तो इसके हम आगे देखें, थोड़ी सी बड़ी मूविंग एवरेज लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर सवेरे हमने बात की थी। साथ ही साथ दोस्तों कई लोग इसके अंदर पूछते, जब यहाँ पर था तब कई लोग इसके अंदर पूछते थे कि क्या नई खरीदारी की जाए या नहीं, नई खरीदारी की जाए या नहीं। और अब यहाँ पर आया है तो कई लोग पूछते हैं कि क्या इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करें, प्रॉफिट बुकिंग करें। क्लियरली मैंने बोला था जब यहाँ पर 1250 रुपये के आसपास था, 1250, 1250, कि इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कई लोगों ने वहाँ पर मुनाफा वसूली की भी, कई लोगों ने पार्सल प्रॉफिट बुकिंग भी की। तो कई बार मैंने वो भी बोला कि अगर जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो और अगर आप मतलब कि ख़रीदने में या बेचने में, तो एक स्ट्रेटजी अच्छी रह सकती है, थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदना है, थोड़ा थोड़ा करके बेचना है। बाकी सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, बाकी मर्ज़ी आपकी है।
अभी फ़िलहाल जिस प्राइस के ऊपर है, तो वहाँ पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। तो वो हम देखेंगे पहले तो, जैसे कि ऊपरी लेवल की अगर बात करें तो 1070 का प्राइस जो कि 50 वीक का मूविंग एवरेज है, अगर उसको पार करता है तो अच्छा रह सकता है। दूसरा इसका जो एक रेजिस्टेंस एरिया है जो कि 1100 रुपये के आसपास का जोन है, इसको ये एक मतलब कि एक रेंज है 30 रुपये 35 रुपये के आसपास की, अगर इसको ये क्रॉस करता है तो इसके लिए अच्छा रह सकता है, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। फिर जो है ऊपर जाने की इसकी संभावना जो है ज़्यादा बढ़ सकती है, मतलब कि ये 1350 से 1400 रुपये तक मतलब कि जाने की संभावना इसकी रह सकती है, जो कि वहाँ पर इसका 100 वीक का मूविंग एवरेज है। और पहले तो हम सपोर्ट की भी बात करेंगे इससे पहले, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी थोड़ा सा ये स्ट्रगलिंग कर रहा है। 200 दिनों का मूविंग एवरेज यहाँ पर पिछले 4 दिन से अगर आप देखें उसी लेवल के आसपास ये सपोर्ट भी लेने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर स्ट्रगलिंग भी कर रहा है। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, अगर इसको तोड़ता है तब जो ये 920 से 900 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। फिलहाल अभी देखें तो ये लेवल थोड़ा सा दूर है, 45 से 50 रुपये के आसपास। 1030 का प्राइस है, ये 980 985 के आसपास का 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। और अगर इसके अंदर गिरावट भी आएगी तो वो बाजार की वजह से आ सकती है, अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है तो इसके अंदर भी आ सकती है। और अगर आप रैली जरा देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ 100% से ज़्यादा की मतलब कि तेज़ी इसके अंदर ऑलमोस्ट आ चुकी थी। 530 रुपये के आसपास के अगर देखें तो इसके अंदर ये तेज़ी की शुरुआत हुई और यहाँ पर 1200 रुपये के ऊपर गया था ये। और अब इसको देखें आगे तो 21 दिनों का मूविंग एवरेज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। जैसे कि मैंने बोला था कि जब तक इसके ऊपर बना हुआ है तब तक एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, ऐसा लग रहा है। ये लेवल काफ़ी दूर, ज़्यादा वैसे तो दूर नहीं है, 100 से 120 रुपये की दूरी है, ये भी 900 रुपये के आसपास आ सकता है। पिछली बार ये यहाँ तक नीचे में था तब भी मैंने बात की थी, अब ये 900 के करीब आ चुका है, आने वाले दिनों में ये 900 के आसपास आ सकता है। तो यहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, अगर 200 दिनों के मूविंग एवरेज को तोड़ता है तब की बात है। अब आगे देखते हैं इसके बॉलिंजर बैंड, ये इंडिकेटर भी अगर देखें तो काफ़ी यूज़फुल रह सकता है। इसकी ये जो मिडिल लाइन है यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है, ऊपरी लाइन के ऊपर इसको रेजिस्टेंट। ये बात करें तो बड़ी रेंज की बात करें, क्योंकि ये अभी जो ये कंसोलिडेशन चालू हुआ है और ये जो मिडिल लाइन है अभी तो ये 850 रुपये के करीब है, लेकिन ये भी आने वाले समय में 900 रुपये के करीब आ सकती है। तो इसी रेंज के अंदर थोड़े दिन ये घूम सकता है, अगर कुछ न्यूज़ नहीं आती है तब की बात है। और आगे देखें इसके RSI की बात तो 67 के आसपास है, तो ये अभी यहाँ पर न्यूट्रल कंडीशन में लग रहा है, ना ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड ऐसा लग रहा है। तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं। 1030 का प्राइस है, पिछली बार मैंने बोला था कि 1020 का एक सपोर्ट है, वहाँ पर बिल्कुल वहीं पर इसने सपोर्ट लिया है, आप खुद देख सकते हैं। अब इसका जो सपोर्ट जोन पहला दिख रहा है वो दिख रहा है 1000 रुपये, एक जो बड़ी रेंज दिख रही है 1000 से लेकर 980 का जोन। अगर इसको ये तोड़ता है तो पहला सपोर्ट जोन जो है इसका, दूसरा सपोर्ट जोन दिख रहा है वो जो है 950 रुपये के आसपास, उसके बाद देखें तो 920 और उसके बाद देखें तो 900 का जोन। तो इन सभी सपोर्ट एरिया के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। और अब अगर रजिस्टेंस की बात करें, सरप्राइजिंगली अगर कुछ बाउंस बैक आता है, कुछ न्यूज़ आ जाती है तब की बात करें तो पहला इसका जो रजिस्टेंस एरिया बन सकता है वो है 1080, उसके बाद देखें तो 1120 का जोन, उसके बाद देखें तो 1180 और उसके बाद देखें तो अभी ये 1250 के आसपास जो इसने हाई बनाया था वो अगर ऊपर जाता है तब जो कि तब हम उसकी बात करेंगे, मतलब कि डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं तो इन सभी रजिस्टेंस के ऊपर भी आप जो है ध्यान रख सकते हैं, सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर। तो आज के वीडियो में इतना, एक लाइव मार्केट के ऊपर वापस से इसके ऊपर चर्चा होगी। और एक अगर आपको तब तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेजॉरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।